रङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। चौला माई की जय। भैरव जी महाराज की जय। श्री शनि जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम। बोल साचे दरबार की जय। रामहि सुमिरिय गाई रामहि संतत सुनिए राम गुण ग्रामहि। धर्म शास्त्र कहते हैं कि हमेशा भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। इस संसार में एक क्षण का भी भरोसा नहीं है कि हमारा ये शरीर कब समाप्त हो जाए और कब तक है। ये श्वास हमारी कब तक चलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। हम इस शक्तिपीठ में बैठे हैं जहाँ आदिशक्ति जगदम्बा माँ भुवनेश्वरी स्वयं प्रकट हुई है और आपके ऊपर कृपा की है। माँ भगवती की कृपा के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं होता। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार आदिशक्ति भुवनेश्वरी माँ मणिदीप की वासिनी है। इनके द्वारा ही ब्रह्मा विष्णु शंकर की उत्पत्ति हुई। माँ भगवती की कृपा से ही सारे संसार में जितना कुछ भी हो रहा है माता की ही कृपा से हो रहा है। इन्हीं को रामचरितमानस में या कि रामायण आदि अनंत ग्रंथों में इन्हें जो भगवती आदि शक्ति सीता के रूप में स्वीकारा जाता है। वृंदावन के लोग श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार यही शक्ति राधा रूप धारण करती हैं और यही शक्ति माँ भुवनेश्वरी दुर्गा रूप में विराजमान होती हैं, जो महिषासुर आदि दानवों का इन्होंने संहार किया। माता के अनंत रूप इनके अंश से अनंत रूप प्रकट होते हैं और उन रूपों के द्वारा माँ भक्तों के लिए अनेक प्रकार से स्वरूप धारण करके चरित्र करती है। माँ भगवती की कृपा के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं हो सकता है, ये तो एकदम निश्चित ही है। क्योंकि भगवान श्री राम महादेव के उपासक हैं। महादेव की उपासना करते हुए भगवान श्री राम जब अयोध्या से चित्रकूट गए तो अनेक बार भगवान श्री राम ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया। पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने के पश्चात चित्रकूट से जब आगे बढ़ते हैं, लंका में पहुंचते हैं तो लंका में रावण से युद्ध थम गया। अब जब रावण से युद्ध प्रारंभ हुआ तो उस काल में रावण से युद्ध करते बहुत दिन व्यतीत हो गए, लेकिन भगवान श्री राम को विजय प्राप्त नहीं हो गई। भगवान श्री राम अत्यंत दुखी हो गए, क्योंकि महादेव का भी पूजन किया, स्वयं रावण ने पूजन कराया, कर्मकांड विधि से पूजन हुआ, लेकिन कर्मकांड की विधि से पूजन होने के बाद भी भगवान श्री राम को विजय प्राप्त नहीं हुई। नवरात्रि शारदीय नवरात्रि, यह जो नवरात्रि भी कुमार की निकली, इसी नवरात्र में भगवान श्री राम को नारद जी ने कहा कि हे राम, अगर रावण पर आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो आपने स्वयं महादेव की उपासना तो किया, लेकिन शक्ति की उपासना नहीं की। तो शक्ति की उपासना करने के लिए आपको नवरात्रि व्रत करना चाहिए और अनुष्ठान विधि से उनका यजन करना चाहिए। अगर माता की कृपा होगी तो आपको रावण से विजय प्राप्त करवाने में इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है। श्री राम ब्रह्म है, चाहते तो मार देते, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण हर मनुष्य को शक्ति की उपासना करना ही चाहिए, ब्रह्म की उपासना करना ही चाहिए, ईश्वर की आराधना करना ही चाहिए। बिना ईश्वर की आराधना और शक्ति की आराधना के इस संसार में कोई भी फल प्राप्त नहीं कर पाता है। ब्रह्म की उपासना शक्ति के बिना नहीं हो सकती है। शक्ति यानी जैसे हम कहते हैं सीताराम या राधे श्याम, गौरी शंकर, ऐसे जो शब्द कहते हैं तो हम शक्ति का उच्चारण पहले करते हैं।
अगर शक्ति का उच्चारण न करें, केवल भगवान का ही उच्चारण करें, तो फल तो प्राप्त होगा, लेकिन पूर्ण नहीं होगा। पूर्ण तभी होगा जब शक्ति का हम नाम उच्चारण करेंगे, शक्ति को साथ में देंगे, क्योंकि शक्ति ही करुणामयी है। शक्ति की ही कृपा के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो सकता है। भगवती की आराधना से ही सब कुछ प्राप्त होता है। तो भगवान श्री राम ने नवरात्रि व्रत किया और संकल्प किया कि 108 कमल के पुष्प में प्रत्येक दिन चढ़ाऊंगा। कमल का पुष्प मिलेगा कहाँ? क्योंकि राम तो दक्षिण भारत में है, और दक्षिण भारत में केवल सागर है, सागर में तो कमल पुष्प होता नहीं। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप चिंता मत करिए, मैं सरोवर से लेकर के कमल पुष्प आऊंगा और मान सरोवर से कमल पुष्प ला करके आपको भेंट करूंगा, मेरी जवाबदारी। राम जी ने कहा ठीक है हनुमान जी। प्रत्येक दिन हनुमान जी 108 कमल पुष्प दिन के लाते, भगवान श्री राम आराधना करते और एक एक नाम भगवती के 108 नामों से एक एक कमल के पुष्प को भेंट करते। नौमी तिथि में माँ भगवती श्री राम चढ़ा ही रहे थे कमल, तो एक कमल का पुष्प चुरा लेती, हाथ में दबा लिया कि भगवान राम की परीक्षा ले लूं, क्योंकि आज तो वरदान देना है। तो 107 नामों का उच्चारण किया, चढ़ाया कमल का पुष्प। अब 8वां नाम बाकी था तो कमल का पुष्प ही नहीं। हनुमान जी से पूछे कि आप पुष्प कम लाए हो? बोले नहीं प्रभु, पुष्प तो मैं गिन के ही लाया हूँ। तो बोले अब कैसे होगा, आज तो अनुष्ठान पूर्ण होने का है, अगर मैंने नहीं चढ़ाया तो माता असंतुष्ट हो जाएगी। तो भगवान श्री राम ने कहा कि ऐसी आपत्ति काल में तो कुछ हो नहीं सकता, मेरी माँ मुझे कमल नयन कहती। तो कमल नयन अगर वास्तविक में मेरे आँख कमल जैसे हैं, तो मैं अपने इस आँख को ही समर्पित कर देता हूँ माँ को, जिससे कि यह अनुष्ठान खराब नहीं होगा। जैसे श्री राम ने बाण उठाया और अपनी आँख पे लगाना चाहा कि भगवती ने हाथ पकड़ लिया, ठहरो राम, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, एक कमल लो, ऐसे चढ़ाओ। और उसी समय भगवती ने वरदान दिया कि हे राम, कल तुम्हें रावण पे विजय प्राप्त होगी, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। नौमी तिथि को वरदान प्राप्त करने के बाद प्रातः काल भगवान श्री राम ने जैसे युद्ध किया, तो दोपहर के समय में भगवान श्री राम को जैसे 12 बजा एकदम विजय प्राप्त हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवती की कृपा से ही सब कुछ होता है। आज हम भगवती के सिद्ध शक्ति पीठ में बैठे, भगवती तो कण कण में विराजमान है। बस ये है कि माता जब चाहती है और जिसके ऊपर चाहती है उसी के ऊपर कृपा करती है। माँ के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि कोई बहुत बड़ी जाति का हो, कि बहुत बड़े पैसा वाला हो, कि बहुत गोरा हो, कि बहुत शहर में रहने वाला हो, कि बहुत साफ सुथरा रहता हो। माँ अपने पुत्र का चयन खुद कर लेती है। जहाँ भी माँ पुत्र होता है, माँ अपने आप खोज लेती है उसको, चाहे वो जंगल में रहे, चाहे जहाँ रहे, जिस वंश में रहे, जिस खानदान में रहे, चाहे छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, कितने लोग रहे, माता अपने आप कृपा पात्र बना लेती है, चुन लेती है। और जो भक्तों के ऊपर कृपा करना होता है, वो अपने पुत्र के द्वारा ही कार्य कराती है। माँ का यह शक्तिपीठ है, हमारा सबका सौभाग्य है, जो कि हम सभी लोग, और आपका तो विशेष सौभाग्य है कि माता ने आपको चुना है, आप माता के पुत्र हैं। माता का विग्रह, माता की तस्वीर यद्यपि हमारे पास में बहुत पहले पहुंच गई थी, लगभग आज के 15 साल पहले पहुंच गई थी। बस हमें पता तो तब हुआ कि ये उचेरा है, हम तो उसी उचेरा को समझ रहे थे। और हमने कई बार पूछा भी कि उचेरा में कोई माता जी नहीं, तो कहाँ है ज्वाला माँ? तो उचेरा के लोग बोलते थे नहीं महाराज जी, यहाँ तो कोई माता जी नहीं। फिर हम जब गए तो उचेरा में गए, तो वहाँ पे एक व्यक्ति ने बताया कि महाराज जी, जिस उचेरा की आप बात कर रहे हो वो उमरिया जिले में कहीं पर। अब हम खोज तो अंदर से कर रहे थे कि कोई कहीं से हमें प्राप्त हो जाए। और जबकि माता का जब विग्रह पहुंचा, तस्वीर पहुंची, तो हमने अपने पूजा स्थल में रख लिया। तो पूजा स्थल में जब हमने रखा तो पूजन करने लगे। इसके बाद में आपकी कृपा हुई, आपसे बात हुई और मुलाकात हुई और हम पहुंच गए। नहीं, जब माता की ही कृपा, जब हम यहाँ से गए माता की दर्शन करने के बाद में, तो हम यात्रा में ही थे, काफ़ी यात्रा में चलते रहे। तो फिर माता का हमें स्वप्न आया, माता ने हमें आशीर्वाद भी दिया और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, वो बताने का तो विषय ही नहीं। लेकिन माता की कृपा हुई और अभी हमारी इच्छा तो थी कि हम भी आएँ, और लेकिन अभी तक कि जब जाएँ तो आपका भी दर्शन हो जाए और
स्वास्थ्य के बारे में भी पता कर लेंगे। इसलिए हमने कल पूछा नहीं, कल तो हम आ जाते ऐसे ही आ जाते, लेकिन हमें लगा कि आपसे भी मुलाकात हो जाए हमारी। तो ये अद्भुत शक्तिपीठ है और निश्चित ही यहाँ ऊर्जा मिलती है। यहाँ आकर इतना तो हम कह सकते हैं कि थोड़े दिन भी अगर निश्चल भाव से थोड़ी सी कोई साधना कर ले तो उसको गारंटी है कि उसको फल की प्राप्ति होगी। और असाध्य से असाध्य रोग, असाध्य से असाध्य बीमारियां, जो वस्तु कहीं प्राप्त ना हुई हो मनौती में, उसकी तो हम गारंटी देते हैं कि वो यहाँ प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि भगवती माँ यहाँ साक्षात रूप में विराजमान है। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, ज्वाला माई की जय, शंकर भगवान की जय, श्री भैरव जी महाराज की जय, श्री शनिदेव जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय, जय जय श्री सीताराम। बढ़िया लगा, बहुत ही आनंद आया मेरे को।